चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंत्री भंवरलाल मेघवाल को आज एसएमएस अस्पताल से एयरलिफ्ट कर उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मंत्री भंवरलाल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मंत्री मेघवाल का हालचाल जानने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम ने वहां मौजूद डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में गुरुवार को जानकारी दी। किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर भी सरकार काम करेगी। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हर राज्य में यह योजना लागू होगी। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकते हैं। जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी सरकार राहत देगी। उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा। इनमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक के लिए किया गया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल में राहत देते हुए कहा गया है कि शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है। प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर सरकार की ओर से जारी राहत पैकेज के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने के लिए जो राहत दी गई है उसके लिए मैं पीएम मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस ने जुमला बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खोदा पहाड़ निकला जुमला। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मरीजों का आंकड़ा 44 लाख को पार कर गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 81,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28,235 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 25,922 हो गई है, जिसमें से 975 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,547 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,998 हो गई है, जिसमें से 106 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,858 मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 9,267 हो गई है, जिनमें से 566 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,562 मरीज ठीक हुए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4500 को पार कर गई है, जिनमें से 125 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 206 नए केस सामने आए। वीडियो बनाने वालों से सीएम अशोक गहलोत ने अपील करते हुए कहा है कि प्रवासियों की लोकेशंस को भी शेयर करें ताकि जरूरतमंदों तक सरकार मदद पहुंचा सके। प्रदेश में करीब 2 महीनों बाद रियायत मिलनी शुरू हो गई है। यहां बाजार, रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोल दी गई हैं। वहीं ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। चिकित्सा विभाग में कई भर्तियों को मंजूरी मिल गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से जंग में मैन पावर की कमी नहीं होगी। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने माल्या की भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस याचिका के खारिज हो जाने के बाद माल्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे 28 दिनों में भारत को सौंपा जा सकता है। रेलवे ने सभी यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना दी है। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने 30 जून और उससे पहले की यात्रा के लिए पहले से बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। रेलवे इन सभी कैंसिल किए गए टिकटों के पैसे रिफंड करेगी। हालांकि रेलवे ने इसके साथ ही साफ किया है कि इस दौरान चलाई जा रही सभी स्पेशल यात्री ट्रेनें और श्रमिक एक्सप्रेस सामान्य रूप से चलेंगी। सऊदी अरब के जिद्दा से 152 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की एक फ्लाइट देर रात कोच्चि एयरपोर्ट पहुंची। इस विमान में 31 अस्वस्थ लोग भी सवार थे। वंदे भारत मिशन के पहले चरण के तहत केरल के लिए यह अंतिम फ्लाइट थी। एमएचए का सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि कंफर्म टिकट होने पर रेलवे स्टेशन आने जाने की अनुमति लोगों को दी जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए। नागौर जिले के गाजू गांव में बड़ी संख्या में मोर और तीतर मृत मिलने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
करौली के जगदीशपुरा में महिला की मौत, जांच के बाद हुई कोरोना वायरस की पुष्टि, प्रशासन में मचा हड़कंप। सीकर में एक साथ सामने आए कोरोना के 7 मरीज, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, बाहर से लौटे थे 7 मरीज। भरतपुर में एक युवक कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए 9 लोगों के सैंपल्स स्क्रीनिंग के लिए भेजे गए, 10 मई को दिल्ली से लौटा था युवक। बीकानेर में समाज सेवा में जुटी बीजेपी, जरूरतमंदों को रोजाना उपलब्ध करवा रही 5000 खाने के पैकेट। बाड़मेर में गौशाला की मदद के लिए आगे आए लोगों ने गौशाला को दिया करीब 1 करोड़ की लागत का चारा। जालौर में बढ़ रही कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, यहां गुरुवार को सामने आए 2 और नए मरीज। लॉकडाउन के बीच जयपुर में सामने आई साफ सफाई की समस्या, सीवरेज जाम होने से लोग परेशान। कोटा में पिछले 1 महीने में नशे से संबंधित 75 मामले दर्ज, पुलिस की गिरफ्त में 84 आरोपी। कोटा में 865 सैंपल्स की जांच, एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि। कोटा के छावनी में कोरोना संदिग्ध की आशंका, एहतियात के तौर पर लिए गए लोगों के सैंपल्स। सीकर के कई इलाकों में लगा कर्फ्यू, एक युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में कोरोना जांच के लिए पीसीआर लैब का शुभारंभ, अब जयपुर नहीं भेजे जाएंगे सैंपल। अलवर से पहली मजदूर स्पेशल ट्रेन बिहार के गया जिले के लिए रवाना, ट्रेन में सवार 1440 श्रमिक। प्रदेश की सीमा पर फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकील बोले 11 की जगह मात्र 2 ट्रेनों का संचालन। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सिलसिला जारी, हजारों मजदूरों के साथ जयपुर पहुंची 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। भीलवाड़ा में प्रशासन करेगा आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाओं का वितरण, बाहर से आने वाले लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से झुलस गए। अलवर में मर्डर मामले का खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। टोंक में नाबालिग से गैंगरेप मामले के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। झुंझुनू में एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कोटा में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, लोगों ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाकर जताया आभार। संकट के बीच काम में डटे न्यूज रिपोर्टर्स, भरतपुर में जनता ने किया पत्रकारों का सम्मान। भरतपुर में समाज सेवा में जुटे लुपिन संस्थान के अधिशासी निदेशक का जन्मदिन आज, भूरी सिंह व्यायामशाला पर मनाया जन्मदिन, जरूरतमंद लोगों को बांटी राशन किट। बीकानेर में अलर्ट मोड पर प्रशासन, खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर की गई रैपिड टेस्टिंग। बूंदी में जैत सागर तालाब से मिली युवक की लाश, रसद विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत के रूप में हुई पहचान। बूंदी के देई थाना क्षेत्र में हजारों मछलियों के मरने का मामला आया सामने, तालाब में कथित रूप से कीटनाशक मिलाए जाने से मरी मछलियां। जालौर में पुलिस ने किया हेमाराम चौधरी की हत्या का पर्दाफाश, हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। करौली में शराब की अवैध दुकान के खिलाफ आबकारी विभाग के ऑफिस में प्रदर्शन, लोगों ने आबकारी अधिकारी को सौंपा दुकान बंद करने का ज्ञापन। कोटा में युवक से 1,10,000 रुपए की लूट, आरोपी बदमाश मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में खुलेआम चल रहा शराब माफिया का धंधा, आबकारी विभाग नहीं कर रहा कठोर कार्रवाई। कोटा में अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 117 अवैध शराब की बोतलें बरामद। अलवर में अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 14 ग्राम स्मैक जब्त। झुंझुनू में शराब ठेके पर फायरिंग और तोड़फोड़, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कवायद तेज। बाड़मेर में कोविड-19 के चलते राज्य सरकार हर जरूरतमंद तक रसद सामग्री पहुंचाने की कवायद कर रही है, वहीं खाद्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। टोंक के पचेवर थाना क्षेत्र में नाबालिग गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर दिया गया। करौली में कोरोना काल में पिता पुत्र द्वारा योग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, पिता और पुत्र योग करते दिखाई दे रहे हैं। कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, अब चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग की प्रक्रिया और तेज कर दी है। कोटा में 3 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 2 व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गए। चूरू के रतनगढ़ तहसील कुंड में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। अलवर के भिवाड़ी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया, सूचना पर बिजली निगम की पावर सप्लाई बंद करवाई गई और आग पर काबू पाया गया। अलवर के किशनगढ़ में दिल्ली मरकज से आई जमात में शामिल 19 जमातियों को प्रशासन ने बस से असम के लिए रवाना कर दिया।
चूरू के सुजानगढ़ में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द स्वस्थ होने के लिए लोगों ने दान पुण्य किए। कोटा में सीएमएचओ भूपेंद्र तंवर ने करीब आधा दर्जन क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। अलवर की अरावली थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 2500 का इनाम था। झुंझुनू के चिड़ावा में 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद फल सब्जी मंडी का निर्माण काम शुरू हुआ। करौली में टोडाभीम विधायक पृथ्वीराज मीणा ने जनसुनवाई में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जहां विधायक की जनसुनवाई की भीड़ वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जैसलमेर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। चिकित्सा विभाग गंभीर है, प्रशासन भी गंभीर है। अलवर पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी रवि चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया। लैब टेक्नीशियन की मांग है कि उन्हें ठहराया गया है उस जगह पर संक्रमण हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जोधपुर के रहने वाले जवान राजूराम मांझू शहीद हो गए। राजूराम मांझू की बुधवार शाम को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुष्कर में पुलिस ने लॉकडाउन के तहत जारी किए गए अध्यादेश की पालना के लिए कस्बे में जागरूकता अभियान चलाया। कोटा चिकित्सा विभाग की तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने कई इलाकों में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दुकानदारों के चालान काटे। सीकर जिला मुख्यालय पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बूंदी में आवागमन शुरू होने के साथ ही बिजली के भारी भरकम बिल भी सामने आने लगे हैं, जिससे गरीब मजदूर ठेला थड़ी संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष तथा चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने अपने आवास पर निजी चिकित्सा संघ के पदाधिकारियों से चाय पर चर्चा की। कोटा में गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। शहर में दोपहर के समय शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। पारा 43 डिग्री को पार कर गया है। माउंट आबू में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है, जिसके चलते माउंट आबू में पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। दौसा में अभी भी प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते दौसा जिला प्रशासन ने मानवीयता दिखाते हुए मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था करवाई। अलवर में गर्मियों के मौसम में पक्षियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए भाजपा की ओर से परिंडे लगाने का अभियान शुरू किया गया। राजधानी जयपुर में तेज गर्मी के बाद बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली। शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद गुरुवार को जालौर जिला कलेक्टर का आदेश रद्द कर दिया गया। दरअसल कलेक्टर ने बाहर के जिलों से ड्यूटी पर आने वाले शिक्षकों को 14 दिन क्वारंटीन में जाने के आदेश निकाले थे। प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए सत्र से विद्यार्थियों की 12वीं की मेरिट के आधार पर सीधे ही प्रवेश दिया जा सकेगा। उदयपुर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन से विशेष रेल यूपी के लिए रवाना हुई। कोटा में जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक कर्फ्यूग्रस्त इलाके को छोड़कर बाकी शहर में रेस्टोरेंट, भोजनालय और मिठाई की दुकानें खोल सकते हैं। प्रतापगढ़ में जिले के छोटी सादड़ी तोल केंद्र पर पुरानी हाथ परख पद्धति लागू होने पर किसानों में खुशी नजर आई। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा में 55 दिन के बाद कर्फ्यू के बाद और कर्फ्यू खुलने के पहले दिन जिला कलेक्टर ने मुख्य बाजारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को समझाने की भी कोशिश की। डूंगरपुर में प्रवासियों के आने के बाद से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग को याचिका के अधीन रखने के आदेश दिए।